जब भी मौत की बात आती है, हिंदू धर्म में एक ग्रंथ का नाम सबसे ऊपर आता है, गरुड़ पुराण। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की है? इस किताब को कभी किसी के घर के मंदिर में नहीं रखा जाता। इसे किसी खुशी के मौके पर नहीं पढ़ा जाता। लोग कहते हैं कि इस किताब को घर में रखना अशुभ है। इसे सिर्फ तभी पढ़ा जाता है जब घर में किसी की मृत्यु होती है। क्यों? क्यों बनाया गया इस ग्रंथ को इतना रहस्यमयी? क्यों डरते हैं लोग गरुड़ पुराण पढ़ने से? आमतौर पर लोगों को लगता है कि गरुड़ पुराण सिर्फ नरक की सजाओं का जिक्र है, उबलते हुए तेल, यमदूतों के खौफनाक चेहरे और आत्मा की तड़प। ये सच है कि उसमें इनका जिक्र है, लेकिन एक बहुत बड़ा सच है जो लोग छुपाते हैं या शायद उन्हें खुद नहीं पता। आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के उस रहस्य को जानेंगे जो अंदर बैठे मौत के डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। भगवान विष्णु ने अपनी वाहन पक्षीराज गरुड़ को मौत के बाद जो सच बताया, आज वह सच मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए। मौत का डर असल में मौत का डर ही नहीं है। डर इस बात का है कि मौत के वक्त क्या होगा और मौत के बाद क्या होगा। अनजान का डर, द फियर ऑफ अननोन। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में भगवान विष्णु ने बहुत ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से बताया है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या होता है। लोग समझते हैं कि मौत एक झटके में आ जाती है, लेकिन गरुड़ पुराण बताता है कि ये एक पूरी प्रक्रिया है। इसमें एक श्लोक भी आता है, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो निष्कर्ष यमो बलात्। इसका अर्थ है कि मृत्यु के समय हमारे स्थूल शरीर से हमारी आत्मा, जो एक अंगूठे की आकार की होती है, जिसे लिंग शरीर या एस्ट्रल बॉडी कहा गया है, उसे बाहर निकाला जाता है। जब वक्त करीब आता है तो इंसान की आवाज़ चली जाती है, उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। पुराण कहते हैं कि उस वक्त व्यक्ति को अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह दिखाई देती है। उसने जो भी अच्छा किया, जो भी बुरा किया, सब उसके दिमाग में एक फ्लैश की तरह आता है। यही वजह है कि मृत्यु के वक्त कई लोगों की आंखों से आंसू आते हैं। वो आंसू शारीरिक दर्द के नहीं होते, वो आंसू होते हैं उस एहसास के, उस पछतावे के कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने किन चीज़ों के पीछे भागते हुए बिता दी। पैसे, ज़मीन, छोटी छोटी नाराज़गियाँ जो अब यहीं छूटने वाली हैं। लोग आपको डराते हैं कि यमदूत आते हैं और आत्मा को खींच कर ले जाते हैं, पर रहस्य क्या है पता है? गरुड़ पुराण कहता है कि यमदूत सिर्फ उन्हें भयानक लगते हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर सिर्फ भौतिक चीज़ों से मोह रखा है, जिन्होंने दूसरों को दुख दिया है। अगर आपने एक साफ और अच्छी ज़िंदगी जी है तो आपको यमदूत नहीं बल्कि दिव्य रूप में देवदूत दिखाई देते हैं। आपका डर आपका अपना ही प्रतिबिंब है। मौत अपने आप में दर्दनाक नहीं है, शरीर से मोह का टूटना दर्दनाक होता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज़्यादा छुपाया जाता है या जिसका गलत अर्थ निकाला जाता है, नरक यानी हेल। आपने सुना होगा कि मृत्यु के बाद आत्मा को 86,000 योजन की एक बहुत लंबी दूरी तय करके यमलोक जाना पड़ता है। इस सफ़र में आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। कहा जाता है कि यह नदी रक्त, खून, पीप और हड्डियों से भरी हुई है। जो पापी होते हैं उन्हें इस नदी में डुबा डुबा कर तड़पाया जाता है। सुनने में खौफनाक लगता है ना? इंसानी दिमाग डरने लगता है, पर यहाँ एक गहरा दार्शनिक रहस्य है जो आम लोग नहीं बताते। गरुड़ पुराण में एक और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे प्रलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव प्रपद्यते। इसका अर्थ है जीव कर्म से ही पैदा होता है और कर्म से ही नष्ट होता है। सुख, दुख, डर और सुरक्षा सब उसके अपने ही कर्म ही तय करते हैं। वैतरणी नदी कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जो अंतरिक्ष में कहीं बहती है। प्राचीन आध्यात्मिक विद्वानों के अनुसार वैतरणी हमारे अवचेतन मन और कर्मों का ही एक प्रोजेक्शन है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके पास भौतिक आंखें नहीं होती, वह सिर्फ अपने मन,
अपने कर्मों और अपने अपराध बोध को महसूस करती है। अगर आप जिंदगी भर लोगों को धोखा दिया है, किसी का हक मारा है, तो आपकी आत्मा उसी भारी अपराध बोध और नकारात्मक ऊर्जा में कंपन करती है। वही नकारात्मक मानसिक स्थिति मौत के बाद एक भयानक नदी, वैतरणी नदी का रूप ले लेती हैं। ये भगवान की दी हुई सजा नहीं है, ये आपका अपना बनाया हुआ नरक है। और यही गरुड़ पुराण का वह सच है जो लोग छुपाते हैं। पुराण आपको डराना नहीं चाहते, वो आपको एक आईना दिखा रहा है कि इंसान, तू अपने दिमाग और अपनी आत्मा को इतना मैला मत कर कि कल को जब तुझे इस भौतिक दुनिया से अकेले आगे बढ़ना हो तो तेरे खुद के पाप तुझे राक्षस बन के डराएं। अब सवाल ये है कि किसी के मरने पर ही गरुड़ पुराण क्यों पढ़ा जाता है? क्या सिर्फ इसीलिए कि मृत आत्माओं को मोक्ष मिल जाए? नहीं, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। गरुड़ पुराण जाने वाली आत्मा के लिए उतना नहीं पढ़ा जाता जितना पीछे छूट गए जिंदा लोगों के लिए पढ़ा जाता है। सोचिए, जब घर में किसी की मौत होती है, माहौल कैसा होता है? रोना, चीखना, एक गहरा शोक। इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। उस वक्त अगर आप उसे बिजनेस की या दुनियादारी की बातें बताएंगे, उसे समझ नहीं आएंगी। उस शोक के 13 दिनों में जब परिवार वाले बैठकर गरुड़ पुराण सुनते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि इस भौतिक शरीर का कोई मोल नहीं है। उन्हें मौत के भ्रम के बारे में पता चलता है। उन्हें समझ आता है कि रोकर, विलाप करके वह जाने वाली आत्मा को सिर्फ बंधन में डाल रहे हैं। गरुड़ पुराण सुनने का असली मकसद है वैराग्य पैदा करना, जिंदा लोगों को ये याद दिलाना कि तुम भी एक दिन यहीं जाओगे। इसीलिए आपस में बैर मत रखो, जमीन जायदाद के पीछे मत लड़ो, अच्छे कर्म करो। गरुड़ पुराण मरे हुए को रास्ता दिखाने का मैनुअल नहीं है, बल्कि जिंदा बचे हुए लोगों को जीना सिखाने की किताब है। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, नास्ति सत्यम बिना धर्मो, नास्ति सत्यम बिना तपा। सत्य के बिना कोई धर्म नहीं है और ना ही कोई तपस्या। और परम सत्य क्या है? परम सत्य मृत्यु और आत्मा की अमरता है। जब हम मौत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेते हैं, तब हम मौत से डरते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, मौत दुश्मन नहीं है, मौत तो एक डोरवे, पोल्टर है। एक पुराने, बीमार और थके हुए शरीर को छोड़कर एक नई शुरुआत करने की प्रक्रिया है मृत्यु। जैसे हम पुराने कपड़े फटने पर नए कपड़े पहनते हैं, तो मौत के इस डर को ख़त्म कैसे करें? अंतिम समाधान क्या है? गरुड़ पुराण कहता है कि डर सिर्फ उन्हें लगता है जो अज्ञान में जीते हैं। अगर आप आज अभी ये स्वीकार कर ले कि आपका ये शरीर एक ना एक दिन आपसे छीन लिया जाएगा, तो आपका नज़रिया बदल जाएगा। आप तनाव लेना कम कर देंगे, आप लोगों को जल्दी माफ़ कर देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये सब अस्थायी है। जब मौत आए तो उसे डर के साथ नहीं, स्वीकृति के साथ गले लगाइए। भगवान का नाम लीजिए, ध्यान और अच्छे कर्मों का अभ्यास आज से कीजिए, ताकि जब आखिरी वक्त आए तो आपकी आत्मा भारी ना हो। ये हल्की आत्मा सीधा ऊंचाइयों की तरफ उड़ती है, उसे कोई यमदूत, कोई नरक नीचे नहीं खींच सकता। गरुड़ पुराण का सबसे सुंदर सच यही है, आप अपने मोक्ष के रचयिता खुद हैं। भगवान आपको सजा नहीं देते, भगवान सिर्फ कर्म का सिस्टम चलाते हैं। गरुड़ पुराण से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक रूहानी दिशा सूचक है। ये बताता है कि गलत कर्मों का नतीजा भयानक हो सकता है, पर साथ ये भी बताता है कि एक अच्छी ज़िंदगी कितनी शांति और आनंद दे सकती है, इस दुनिया में भी और अगले सफ़र में भी। मौत अंत